एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। योंगजी ने जायो को हक करके रखा था। तभी वहां पर ली चेन और मुरान आते हैं। मुरान जब ये देखता है तो वो कहता है योंगजी की फीलिंग अपने भाई को लेकर काफ़ी सीरियस है। अब योंगजी मुरान के पास आता है और वो मुरान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। तभी जायो भी योंगजी के पास आता है और वो योंगजी से कहता है वो जल्दी से शावर ले ले। देन जायो योंगजी को उसके घर छोड़ देगा। देन वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ली चेन कुछ सोचने लगता है और मुरान जब ये नोटिस करता है कि ली चेन कुछ सोच रहा है तो वो ली चेन से इस बारे में पूछता है आखिर ली चेन क्या सोच रहा है, जिस पर ली चेन मुरान को बताता है अभी योंगजी और जायो के बीच में जो मूव हुआ वो बुरा नहीं था और शायद ली चेन और मुरान दोनों को भी ये मूव ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर ली चेन उन दोनों के बीच में हुए हक के बारे में बात कर रहा था, जिस पर मुरान ली चेन को साफ साफ मना कर देता है और उसे गुस्से से देखते हुए वहां से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगजी और जायो को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर जायो योंगजी से कहता है वो अपने बर्थडे पर कहाँ जाना चाहता है। क्या योंगजी के पास कोई आइडिया है, जिस पर योंगजी बताता है वो 2 डेज की ट्रिप पर जाना चाहता है, जिस पर जायो कहता है यू मीन 2 डेज एंड 1 नाइट राइट। देन जायो योंगजी को बताता है तब तो उन्हें वीकेंड आने तक का वेट करना होगा। तभी वहाँ पर जायो का एक पुराना फ्रेंड आता है जो कि आकर जायो को हक कर लेता है और ये देखकर योंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जायो के इस फ्रेंड का नाम फ्रैंक होता है। जायो फ्रैंक का इंट्रोडक्शन योंगजी से करवाता है। फ्रैंक योंगजी से हैंडशेक करने के लिए अपना हैंड आगे करता है तो योंगजी फ्रैंक के साथ हैंडशेक नहीं करता। फ्रैंक जायो को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। देन जायो और फ्रैंक दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और योंगजी वहाँ पर अकेला रह जाता है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जायो और फ्रैंक साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। जायो वहाँ पर बताता है वो ऑलमोस्ट 30 इयर्स का हो गया है लेकिन अभी भी वो सिंगल है, इसीलिए वो किसी पर्सन को ढूंढना चाहता है और उसके साथ सेटल होना चाहता है ताकि जब वो अपना सीक्रेट अपने फादर को बताए तो वो पर्सन उसे सपोर्ट कर सके, साथ ही वो पर्सन जायो का स्टैंड ले सके और उसके साथ खड़ा होकर जायो की सभी डिफिकल्टीज को फेस भी कर सके। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक जायो से कहता है जायो की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिस पर जायो भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ वो जानता है लेकिन वो बस होप करता है कि किसी दिन शायद वो ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलेगा। अब वो दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूज़ कंपनी का दिखाया जाता है। यहाँ पर ली चेन मुरान के साथ फेविकॉल की तरह चिपका होता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो उन दोनों की रूमर्स को पूरी कंपनी में फैला सके और सभी एम्प्लॉयज़ को दिखा सके, जिनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। देन हमें ली चेन को मी फैंग और वांग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर ली चेन मी फैंग के फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ को देखते हुए कहता है मुरान के साथ जो पर्सन है ऑब्वियसली वो ली चेन ही है। अब वांग ली चेन को बताती है उन दोनों के बारे में कंपनी में रूमर्स फैली हुई है और मी फैंग ली चेन से पूछती है इन रूमर्स के बारे में मुरान का क्या रिएक्शन है। साथ ही मी फैंग ली चेन को एडवाइस करते हुए कहती है उसे ग्रुप मैसेज का यूज़ करना चाहिए और एक्सीडेंटली मुरान को इन सब के बारे में पता लगने देना चाहिए। देन इन सब के बाद तुम्हें देखना चाहिए मुरान इन सब को लेकर शाय फील करता है या फिर गुस्सा होता है। मी फैंग ये सब कुछ ली चेन को एडवाइस कर रही थी ताकि ली चेन मुरान की फीलिंग्स के बारे में जान सके। तभी वांग कहती है मुरान इन सब को लेकर एक्चुअल में गुस्सा हो सकता है बिकॉज हो सकता है वो इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा शाय फील करे, इसीलिए मुरान गुस्सा होने का प्रिटेंड भी कर सकता है। तभी मी फैंग कहती है इन सब के बीच में ली चेन को मुरान की रिएक्शन को काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। अब ली चेन उन दोनों से कहता है अगर मुरान सच में ली चेन में इंटरेस्टेड हुआ और वो इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा शाय हो तो उन लोगों का अगला स्टेप होना चाहिए कि वो मुरान के रिएक्शन को और भी अच्छे से ऑब्जर्व करे राइट। एग्जाम्पल के लिए ली चेन मी फैंग से कहता है अगर हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करें किसी वजह से तो, जिस पर मी फैंग कहती है ये भी वर्क कर सकता है। ये सुनकर तो ली चेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वांग ये देखती है तो वो ली चेन से कहती है वो इतना ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहा है, जिस पर ली चेन कहता है ऑफ कोर्स वो खुश है बिकॉज ली चेन को उसका गोल उसके सामने ही दिख रहा है। अब मी फैंग अचानक से ली चेन को देखकर शाय फील करने लगती है तो अब ली चेन को डाउट होने
लगता है आखिर मी फैंग उसे देखकर अचानक शायद क्यों फील कर रही है। कहीं मी फैंग को पता तो नहीं चल रहा कि ली चेन क्या सोच रहा है या फिर ली चेन का एक्चुअल में गोल क्या है। जब ली चेन से रहा नहीं जाता तो वो मी फैंग से पूछ ही लेता है आखिर मी फैंग ली चेन को अचानक से देखकर शाय फील क्यों कर रही है। जिस पर मी फैंग कहती है वो ली चेन से कुछ पूछना चाहती है लेकिन उसे डर है कहीं ली चेन गुस्सा ना हो जाए। इस पर ली चेन मी फैंग को उससे पूछने के लिए कहता है। अब मी फैंग ली चेन से पूछती है वो नंबर 1 है या फिर नंबर 0। ऑब्वियसली ली चेन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि मी फैंग किस नंबर के बारे में बात कर रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान और ली चेन दोनों को उन नंबर्स के बारे में लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरान ली चेन से कहता है क्या मतलब है अगर ली चेन नंबर 1 होगा तो मुरान नंबर 0 होगा। जिस पर ली चेन कहता है किस एंगल से ली चेन जैसा पर्सन नंबर 0 हो सकता है। सो गाइज मैं यहाँ पर बता देती हूँ नंबर 0 का मतलब है वाइफ और नंबर 1 का मतलब है हस्बैंड। आप में से कितने लोगों को इस बारे में ऑलरेडी पता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जायो उन दोनों को शांत करने के लिए कहता है उन दोनों को ऐसी किसी बात पर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी जायो की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ तक कि मुरान तो ली चेन को वार्निंग देते हुए कहता है ली चेन अभी मी फैंग के पास जाएगा और उसे सब कुछ क्लियर करते हुए बताएगा मुरान नंबर 1 है और ली चेन नंबर 0, जिसके लिए ली चेन मुरान को साफ साफ मना कर देता है और कहता है नंबर 1 तो वही रहेगा। अब दोनों के बीच में फाइट हो जाती है एक दूसरे को नंबर 1 प्रूव करने में, जहाँ पर मुरान कहता है ना जाने कितनी लड़कियों का मुरान क्रश है और ली चेन कहता है लेकिन ली चेन फिजिकली मुरान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर मुरान कहता है लेकिन टॉप तो वही रहेगा। तभी ली चेन कहता है अगर मुरान टॉप बनना चाहता है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ नंबर 0 ही कर सकता है। जिस पर जायो कहता है उन्हें इसके लिए फाइट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सब कुछ फेक है। जिस पर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं भले ही ये फेक ही क्यों ना हो लेकिन टॉप तो मतलब नंबर 1 तो वही रहेंगे। अब जायो उन दोनों को कहता है वो लोग मी फैंग के पास जाकर सब कुछ कन्फेस कर दे और अगर ये ड्रामा उन लोगों की फ्रेंडशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है तो इसे कंटिन्यू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं उन लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है तो वो लोग इसे बीच में तो नहीं छोड़ने वाले। अब दोबारा से उन लोगों के बीच की फ़ाइट शुरू हो जाती है और जायो भी समझ जाता है इन लोगों को समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो साइड में एक जगह बैठकर इस ड्रामे को एंजॉय करता है। कुछ टाइम के बाद जायो इन सबसे परेशान होकर बाहर आ जाता है। तभी उसके पास योंगजी का मैसेज आता है। योंगजी जायो को उसके बर्थडे के दिन बीच पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जायो भी रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगजी को उसके पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगजी अपने पेरेंट्स को बताता है वो अपने बर्थडे के दिन जायो के साथ 2 डेज़ की ट्रिप पर बाहर जा रहा है, जिस पर योंगजी के पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब योंगजी की मॉम एडवाइस करते हुए कहती है उस दिन उन लोगों को एक फैमिली ट्रिप पर जाना चाहिए और वो जायो से कहकर एक्स्ट्रा रूम बुक करवा देगी। योंगजी की मॉम जब वहाँ से जाने वाली होती है तो योंगजी उन्हें रोकते हुए कहता है वो उनसे प्राइवेट में कुछ डिस्कशन करना चाहता है, जिस पर मॉम योंगजी को उसके रूम में चलकर बात करने के लिए कहती है। देन हमें योंगजी और उसकी मॉम को योंगजी के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉम योंगजी से कहती है इस टाइम पर वो क्या चाहता है। योंगजी साफ साफ बता देता है कि वो जायो को चाहता है, जिस पर मॉम कहती है क्या योंगजी पागल हो गया है। अब यहाँ पर योंगजी की बातों से हमें पता चलता है योंगजी को जायो की गे होने वाली बात ऑलरेडी पता है और जायो अपनी फैमिली के साथ इसीलिए नहीं रहता बिकॉज उसे डर है कहीं उसके डैड को उसका ये सीक्रेट पता ना चल जाए। जिस पर मॉम कहती है मतलब योंगजी को इस बारे में अच्छे से पता है। योंगजी बताता है जब वो जूनियर हाई में था तब उसने जायो को किसी कॉलेज स्टूडेंट को किस करते हुए देख लिया था, तब से उसे इस बात का पता है। जिस पर मॉम कहती है क्या जायो को इस बारे में पता है कि योंगजी ये सब जानता है। जिस पर योंगजी कहता है नहीं, जायो को ऐसा लगता है उसने पूरी फैमिली से ये सीक्रेट काफ़ी अच्छे से हाइड करके रखा है, लेकिन उसे नहीं पता है इस बारे में सिर्फ डैड को पता नहीं है कि जायो एक गे है। जिस पर मॉम कहती है भले ही जायो को मेंस पसंद क्यों ना हो लेकिन योंगजी इसके लिए जायो को फोर्स नहीं कर सकता। जिस पर योंगजी कहता है किसी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा अगर वो जायो को डिफेंड करे और अपने डैड के अगेंस्ट जाए। साथ ही योंगजी को इस बात पर बिलीव है कि डैड को भी योंगजी पर बिलीव है और उन्हें उन दोनों के साथ में होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और
उसे बिलीव है वो डैड के लिए जायो को एक्सेप्ट करना और भी इजी बना सकता है। जिस पर मॉम कहती है योंगजी काफ़ी सालों से अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा है ताकि वो अपने डैड का ट्रस्ट जीत सके, और योंगजी ने अपने डैड को खुश करने के लिए ही मेडिकल की स्टडीज़ चूज़ की। योंगजी कहता है वो अपने आप को और भी वैल्यूएबल बनाना चाहता है और साथ ही उसने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी है। योंगजी मॉम को अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाता है। जब मॉम ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है बिकॉज योंगजी ने काफ़ी टाइम पहले से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी और उसके पास अब बहुत सारा मनी था। योंगजी ने इन सब की शुरुआत काफ़ी टाइम पहले से कर दी थी और वो अब बैटल के लिए तैयार था। योंगजी मॉम से कहता है जायो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, इसीलिए वो कभी भी डैड को अपसेट नहीं कर सकता। वो अपने लिए किसी लड़की को भी चूज़ कर लेगा, लेकिन जायो की खुशी के लिए योंगजी ही बेस्ट चॉइस है। अब योंगजी अपनी बातों से मॉम को भी कन्विंस कर लेता है और मॉम भी योंगजी का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें म्यूज़ कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस और नए प्रोजेक्ट के बारे में बातें हो रही थी, जहाँ पर दोबारा से ली चेन और मुरान का झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, और वो नेक्स्ट टाइम के लिए एक दूसरे से बेट लगा लेते हैं कि कौन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कुछ टाइम के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। ली चेन बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि उनका डिपार्टमेंट ही जीतेगा और वो इस खुशी में सभी एम्प्लॉयज़ को पार्टी दे देता है। तभी कुछ एम्प्लॉयज़ कंपनी में फैले ली चेन और मुरान के र्यूमर्स के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं अभी उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो एक स्वीट कपल फाइट की तरह ही लग रही थी। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ मैन उन लोगों की बातें सुन लेता है और कहता है क्या वो लोग मजाक कर रहे हैं, और वो उस रूमर्स के बारे में पूछने लगता है। देन एक एम्प्लॉय उस मैन को ली चेन और मुरान की डेटिंग रूमर्स के बारे में बताती है और साथ ही वो एविडेंस के तौर पर उन दोनों की कुछ फोटोग्राफ्स को भी दिखाती है, जिस पर वो मैन कहता है ये सब कुछ फेक है। वो एम्प्लॉय कहती है डेफिनेटली ये सारी फोटोग्राफ रियल है। ये कहकर वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है और वो मैन इन सब के बारे में सोचने लगता है। अचानक से वो मैन स्माइल करता है एंड गाइज मुझे तो इस मैन में बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है और मुझे इसमें बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही। सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगजी के साथ जायो को दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपनी ट्रिप के लिए कहीं पर बाहर आए हुए थे, जहाँ पर जायो एक होटल में योंगजी के अकॉर्डिंग ही उन दोनों के लिए रूम बुक करवाता है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों ही होटल से बाहर आकर बीच की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जायो कहता है वो काफ़ी टाइम के बाद बीच पर जा रहा है, जिस पर योंगजी कहता है वो भी। अब जायो योंगजी से पूछता है कि उसे ओशन पसंद है, जिस पर योंगजी कहता है यस, लेकिन उसे अकेले आना पसंद नहीं है, जिस पर जायो कहता है योंगजी अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं आता, जिस पर योंगजी कहता है बिकॉज वो नहीं चाहता। देन जायो और योंगजी दोनों बीच पर बैठे होते हैं, जहाँ पर जायो कहता है बीच पर आना बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा फील कराता है, जिस पर योंगजी भी एग्री करता है। देन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और अपने टाइम को बीच पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि किचन में अपने लिए कुकिंग कर रहा था। उस टाइम पर मुरान ली चेन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी मुरान ली चेन के लिए भी कुक कर देता है और वो खुद को ही एक्सक्यूजेस देते हुए कहता है उसने इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फूड बना लिया है, इसीलिए वो ली चेन को दे रहा है। और पूरा टाइम पर मुरान खुद के साथ ही इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करता रहता है। देन मुरान जाकर अपना नूडल्स को खाने लगता है। तभी वहाँ पर ली चेन आता है। मुरान जब ली चेन को देखता है तो उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो ली चेन से कितना ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए ली चेन भी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चेन को मीफेंग के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ली चेन मीफेंग से मुरान की कंप्लेंट कर रहा था, जिस पर मीफेंग कहती है कि सब कुछ ठीक है बिकॉज मुरान ऐसे अचानक से कैसे चेंज हो गया। अब ली चेन सोचने लगता है कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं बिकॉज वो दोनों ही नंबर 1 बनना चाहते थे, इसीलिए तो कहीं मुरान नाराज़ नहीं है। लेकिन बाद में ली चेन स्माइल करते हुए मीफेंग से कहता है उन दोनों के बीच में बस एक नॉर्मल सी फाइट हो गई और उसे नहीं पता है मुरान उससे
से किस बात को लेकर गुस्सा है। यहाँ तक कि मुरान ने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर भी ली चेन से फाइट कर ली थी, जिस पर मी फेंग भी बताती है उसने भी सुना है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने दोनों डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर बैट लगाई है कि कौन जीतेगा। कहीं मुरान इस बात को लेकर तो गुस्सा नहीं है और शायद हो सकता है कंपनी में जो रूमर्स चल रही है उसकी वजह से भी मुरान गुस्सा हो, जिस पर ली चेन कहता है रूमर्स को लेकर तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मुरान एक ऐसे टाइप का पर्सन है जो कि हर किसी चीज़ को लेकर सोचता रहता है। और वो मी फेंग को बताने लगता है कि मुरान क्या क्या सोचता है। वो कुछ इस तरीके से मी फेंग को सब कुछ बताता है जैसे कि ली चेन ने मुरान को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा हो। साथ ही ली चेन ये भी बताता है मुरान एवरी मॉर्निंग बाथरूम में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। ली चेन की ये सारी बातें सुनकर मी फेंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि ली चेन मुरान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मी फेंग ली चेन से कहती है वो मुरान के लिए कितना अच्छा है और वो मुरान की कितनी ज़्यादा केयर करता है, बिकॉज कोई भी नॉर्मल पर्सन दूसरे पर्सन की इतनी ज़्यादा केयर कभी नहीं करता। ली चेन ने खुद को मुरान के लिए एकदम सेक्रीफाइस कर दिया है और यही ट्रू लव होता है। मी फेंग की बातों से हमें ये भी पता चलता है कंपनी में ली चेन और मुरान की जो फोटोग्राफ्स फैली है उसका रीज़न मी फेंग ही है, बिकॉज उसने अपना फ़ोन वॉशरूम में भूल गई थी, जिसकी वजह से एक कलीग ने उसके फ़ोन में ली चेन और मुरान की फ़ोटोग्राफ्स देख ली थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।